नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर जिले में बेहतर पुलिस टीम काम कर रही थी, जिसमें से 2 अच्छे बड़े पुलिस पदाधिकारी का तबादला हो गया है। जिसमें भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन, जिनका तबादला अररिया जिला किया गया है, और वहीं विधि व्यवस्था के डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को एसटीएफ विभाग में तबादला कर दिया गया है। दोनों पुलिस पदाधिकारी की आम जनता में चर्चा उनके बेहतर कार्य को लेकर हो रही है। भागलपुर रेंज डीआईजी के नेतृत्व में एक बेहतर टीम काम कर रही थी, जिसमें से 2 बेहतर अच्छे पुलिस अफसर का तबादला हो गया है। भागलपुर सिटी एसपी अमित रंजन का कार्यकाल बेहतर रहा। सीनियर एसपी आनंद कुमार और सिटी एसपी अमित रंजन, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और डॉक्टर गौरव कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी एक बेहतर टीम भावना के साथ भागलपुर जिले में कार्य कर रहे थे। आज शुक्रवार के दिन देर शाम तक दोनों पुलिस पदाधिकारी का विदाई समारोह पुलिस विभाग के द्वारा मनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। जनवरी है, 2.5 साल विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार का क्या रोल रहा भागलपुर की जनता जान रही है। बड़े बड़े कुख्यात अपराधी को, खास करते बंगाल में टिंकू मियाँ को, उसी के इलाके में घुसकर जहां बिहार पुलिस के लिए जाना असंभव माना जाता था। मैं इनसे बात करता हूं, इनकी बेहतर कार्यशैली है। जा रहे थे, इंटरव्यू देने से बार बार मना कर रहे थे, लेकिन जिन प्रकार से जो अपराधियों पर इन्होंने कार्रवाई की है और सरकार ने इन्हें एसटीएफ का जिम्मा दिया है, मैं सर से कुछ बात करता हूं। यही ट्रेनिंग किए और कैसा लग रहा है? भागलपुर तो एक परिवार की तरह आपको हो गया हुआ। जनता सोच रही है कि नहीं, आपकी बदली नहीं हुई, लेकिन एक पार्ट है, जॉब है, जाना है आपको सर। बिल्कुल। मैं भागलपुर कोरोना काल में मैं यहाँ पे आया। हाँ सर। और मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई और मेरा थाना ट्रेनिंग जो है, मेरा जो पहला थाना था वो सुल्तानगंज था सर तो अजगैबीनाथ जी की धरती है, उत्तर वाहिनी गंगा है सर। मैंने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर कजरैली में मुझे अपना योगदान देने का वहाँ मौका मिला। और तकरीबन हमारे लेवल पे, डीएसपी लेवल पे 2 से 3 महीना ही थाना ट्रेनिंग होता है, लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट थे। हमारी एसएसपी उस टाइम निताशा गुड़िया मैडम थी। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हम लोग तकरीबन 9.5 महीने के आसपास हम लोग का एसएचओ ट्रेनिंग हुआ। उससे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा फील्ड के बारे में ज़्यादा हम लोग गैदर कर पाए, ज़्यादा एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे जो एसएसपी बाबूराम सर थे, वो यहाँ पे आए और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और हमने उनके कितने एसपी रहे सर आपके? आप जा रहे हैं 2.5 साल में, ट्रेनिंग पीरियड से लेकर भागलपुर में कितने एसपी के साथ काम करने का मौका मिला? देखिए, जब मैं ट्रेनिंग काल में यहाँ पे था, कोरोना काल में, तो एसपी हमारे वहाँ पे आशीष भारती सर थे। उसके बाद फिर निताशा गुड़िया मैडम थी और उसके बाद बाबूराम सर थे और फिर हमारे एसएसपी आनंद सर हैं। तो मोटा मोटी मुझे इन सब डीआईजी हमारे उस टाइम सुजीत सर थे ट्रेनिंग में। कैसा लगा वो गार्जियन के तौर पर डीआईजी की भूमिका, सुजीत सर की भूमिका कैसी लगी? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमें वो सब थाना आवंटित किया जो कि कहीं ना कहीं एक उसको डिफ़िकल्ट माना जाता है एक प्रोबेशनर के लिए। जैसे कि सुल्तानगंज एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा थाना है। उसमें बहुत सारे जो हैं मुंगेर से सटा हुआ इलाका है, तो बहुत सारे अपराधी गुट जो है वहाँ पे सक्रिय है। तो वहाँ पे सुल्तानगंज में मैं वहाँ पे गया तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेंस हुआ कि किस तरीके से पुलिसिंग करते हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा इशू था, मतलब जो उस टाइम का, मतलब इलीगल माइनिंग ये सब का, उसमें हम लोग कजरैली जो है वहाँ पे पोस्टिंग की गई मेरी उनके द्वारा। तो वहाँ पे भी जो है अच्छा कार्य करने का मौका मिला और इस फील्ड में भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपने बताया जाता है कि शिक्षा से आप आए हैं, क्या प्रोफेसर से आप आए हैं, क्या पुलिस में आने की इच्छा थी? देखिए, पहले मैं मैंने डॉक्टरेट किया और उसके बाद फिर मैं 1 साल में एज अ टीचर असिस्टेंट जेएनयू में ही पढ़ाया। उसके बाद फिर राजेंद्र कॉलेज छपरा में मैं पढ़ाया 1 साल। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से सर? जेएनयू से पढ़ाई लिखाई? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद फिर मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी जो है वो जेएनयू से किया। जी। और उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे नौकरी लगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी के थ्रू। और उसके बाद फिर मैं इस सर्विस में आया। तो इस सर्विस में क्यों आने का एक बहुत बड़ा कारण था जो हमेशा मुझे खींचा, मुझे इंट्रीग किया, वो था इमीडिएट जस्टिस। आप कहीं ना कहीं आप जब इस विभाग में रहते हैं तो एक जो न्याय है आप बहुत जल्दी किसी को प्रदान कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा ताकत है हमारे एक पुलिस सिस्टम का। तो मैं इसी कारण जो है कहीं ना कहीं इससे जुड़ा इस चीज़ से और इस पुलिस सिस्टम में आया। कैसा लग रहा है सर आपको? आप जिला से जा रहे हैं और क्रिमिनल के प्रति आपको लगा कि इसको पकड़ लेना है, आप बंगाल चले गए, आपको नहीं लगा कि बिहार पुलिस को एक दरोगा को मार दिया, कहाँ पर पकड़ने के लिए गए थे? तो इस घटना के बाद आप चले आते हैं
पुलिस को लेकर रात पहुंच जाते हैं और टिंकू मियाँ को पकड़ लेते हैं, जिसके पिताजी पर 50,000 का इनाम था। फेंकू मियाँ का बेटा था, अभी वो जेल के पीछे है। और पश्चिमी और भागलपुर शहर के लोग शांति से जी रहे हैं अमन चैन की ज़िंदगी। कोई डीएसपी, कोई आईपीएस पदाधिकारी उसे नहीं पकड़ पाया। क्या कहिएगा, इस सफलता को किस रूप में लेना चाहते हैं आप? देखिए, एक तो हमारे सीनियर्स का गाइडेंस है और उसके साथ साथ डीजीपी सर का एक बात जो है, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था कि जब क्रिमिनल्स वो रन पे रहते हैं, जब वो भागते हैं तो आपका एरिया शांत रहता है। तो हम लोग का जो मेन फोकस रहा है, जो हम लोग पुलिसिंग किए हैं, जो 1 साल में हम लोग जो पुलिसिंग किए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे अपराधियों को हमने टॉप 10 अपराधियों को भी पकड़ा। उसके साथ साथ जगदीशपुर में भी बहुत सारे कुख्यात अपराधी थे, उनको पकड़ा। उसके साथ साथ जो दियारा क्षेत्र था सुल्तानगंज में, उनके पकड़ने में कामयाबी मिली। तो जो डीजीपी सर का जो मेन जो मोटो था कि आप जब क्रिमिनल्स को रन पे रखते हैं, जब उनके पीछे दौड़ते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम खनन विभाग के पदाधिकारी को देखा गया बालू पर काम नहीं करते थे, और आप बालू में आपने केस किया, छापामारी की, बालू माफिया को जेल भेजा। ये बालू माफिया पर बहुत ज़्यादा केस हुआ आपके समय में, कैसा लग रहा है? देखिए, इसमें जैसे कि मोटा मोटी हम लोग जो कार्यकाल था उसमें हम लोग 80% जो है हम लोग एफआईआर का जो वृद्धि है, जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें परसेंटेज इंक्रीज जो है वो तकरीबन 80% हुआ। उसके साथ साथ जो व्हीकल सीज किया गया सर इस दौरान 90% जो है उसमें वृद्धि हुई, जो व्हीकल सीज किया इलीगल माइनिंग का। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि इलीगल माइनिंग है, कुछ छोटे स्तर पे भागलपुर में भी कुछ जगह जो है ऐसी शिकायतें आती है, तो उसमें हम लोग अपने सीनियर के गाइडेंस से हम लोग उसके ऊपर जो भी हमले वरीय पदाधिकारी हमें गाइडेंस देते हैं, हम लोग छापेमारी करते हैं। बस ये है कि हमें दिमाग में ये रखना होता है कि कहीं ना कहीं इनका सिंडिकेट ना बने, तो उसको तोड़ने में एक अप्रोच चाहिए, वो हमने किया। ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग भागलपुर हुई, क्या कभी आपने सोचा था कि जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं मेरी पोस्टिंग सरकार वहीं कर देगी? देखिए, मैंने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई। और उसके साथ साथ यहाँ के पब्लिक का जो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, वो मुझे बहुत मिला। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जो मुझे दुआ दिया ट्रेनिंग पीरियड में, जो मेरे लिए बेस्ट विशेज़ उनके द्वारा रहा, उसके कारण कहीं ना कहीं मैं यहाँ 6 हथियार, बड़े बड़े गन फैक्ट्री को आपने उद्भेदन किया, कहाँ बरेपुरा में आप चले गए, टाउन क्षेत्र में भी छापामारी कर दी। तो ये क्या आईपीएस का गाइडलाइन था, सीनियर एसपी का या डीआईजी का? बिल्कुल हमारे डीआईजी सर थे, सुजीत सर थे उस टाइम, और हमारे एसएसपी सर थे। उनका गाइडेंस जो हमेशा रहा इसमें, वो हमेशा कहीं ना कहीं बाबू राम सर जो है आर्म्स रिकवरी में बहुत फोकस करते थे। तो उसके कारण जो है हम लोग आर्म्स जो है इलाके में मिनी गन फैक्ट्री पकड़ा गया, तो मोटा मोटी सजौर के इलाके में पकड़ा गया, तो मोटा मोटी हम लोग ने तकरीबन 6 से 7 एक बहुत बड़ा जो मिनी गन फैक्ट्री इस दौरान पकड़ा। उसके साथ साथ बरपुरा में, जो कि एक शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे भी हम लोग सफलता पाए और हमने एक हथियार का ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? भागलपुर के लोगों को काफ़ी लगाव आपसे है, लोग मिल जुलना चाह रहे हैं, विदाई समारोह आपका मनाना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा? इस धरती पर फिर पुनः यहाँ के लोगों को भूल पाइएगा, भागलपुर जी के लोगों को याद रखिएगा? देखिए, बिल्कुल, ये धरती को तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में रहता था और मेरी पहली पोस्टिंग जो एक्सीडेंटली मुझे भागलपुर हुआ, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से एंसेस्ट्रली भी मुझे यहाँ से जुड़ाव है, और यहाँ के लोग जो हैं वो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। और मैं हमेशा जो है कहीं भी रहूँगा बिहार में, उनसे जुड़ा रहूँगा, और कहीं भी मेरे द्वारा कुछ भी मैं जो मदद कर सकूँ उनका, मैं सर्वदा जो है उनके जैसे अपराधियों को यहाँ पकड़े, तो एसटीएफ में क्या भूमिका रहेगी आपकी सर? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अपराधी को पकड़ना, हम लोग पुलिस सिस्टम में हैं, हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम लोग का जो पहला प्रायोरिटी है पुलिसिंग का, वो है अपराधी को पकड़ना, और एसटीएफ जो है वो ये चीज़ करती है। तो मैं बहुत प्राइड फील कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं एक एसटीएफ का पार्ट बनूंगा, और जो हमारा सेंट्रल काम है और जो कहीं ना कहीं मुझे पसंद भी है, और मैं भागलपुर में ये चीज़ करने की कोशिश भी किया और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत खुश। किस आईपीएस से अधिक सीखने को मौका मिला? बड़ा जो आपको बिंदु चीज़ आपको सीखने का मौका मिला? वर्तमान डीआईजी है, एसएसपी है, काफ़ी आईपीएस के साथ काम किए। देखिए, सबसे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ सीखने को मिला। जैसे डीआईजी सर थे, एक छोटा सा इंसिडेंट है, मुझे याद है, सुजीत सर का, डीआईजी सुजीत सर थे, तो यहाँ पे एक भागलपुर में बॉम्ब ब्लास्ट का एक घटना घट गई थी, वहाँ एक घर में विस्फोट हो गया था। तो मैंने उनसे सीखा, एकाएक मुझे याद आ रहा है, और हम लोग बहुत दूर थे शहर के, तो उन्होंने सबको कॉल किया, सारे डीएसपीज आए। इतना वो कूल एंड काम थे, वो इतने शांत थे उस समय। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद आता है कि एक अच्छे ऑफिसर में कि इतना
जो सिचुएशन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा बन गया था उससे, लेकिन जिस शांतिपूर्ण और जिस सॉफ्टनेस से उन्होंने हैंडल किया वो सिचुएशन, मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत इम्प्रेस किया और मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपने अंदर, अपने नेचर के अंदर भी इम्बाइब करूँ। उसके साथ साथ निताशा, एसएसपी निताशा मैडम थी, वो उनसे मैंने सीखा कि कम इंटरफेरेंस के बाद भी सर उस टाइम जो है आपका इलेक्शंस चल रहा था, पंचायत इलेक्शन सर और पूजा था, तो कम इंटरफेरेंस के बाद भी इतने अच्छे कैसा लगा तरीके से- मूर्ति विसर्जन में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता था। अजगैबी नाथ आपको जीवन में याद रहेगा। जब जब सावनी मेला रहता था, मंदिर को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर आप चिंतित रहते थे, वहाँ लगातार आपका फोकस रहता था। इस पर क्या कहिए? देखिए, रही बात की थी, और वहाँ पे श्रावणी मेला होता है, महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता है, तो और अजगैबीनाथ मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि सुल्तानगंज मेरा परिवार है और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं 100% वहाँ पे दूँ और कोई भी विधि व्यवस्था नहीं हो। तो उस दौरान कभी भी कोई विधि व्यवस्था नहीं हुई है। उसके साथ साथ आपने पूछा, हमारे फिर एसएसपी सर थे बाबू राम सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑफिस वर्क जो होता है, मैं उनसे ऑफिस वर्क जो, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो ऑफिस में कहीं ना कहीं मैं रीडिंग टेक्निक में तो ठीक था, मैं छापेमारी करता था और क्रिमिनल्स की तरफ जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्क में बाबू राम सर से बहुत कुछ वर्तमान टीम का सिटी एसपी थे अमित रंजन साहब, सीनियर एसपी आनंद कुमार है, डीआईजी विवेकानंद साहब है, वर्तमान डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी है। कैसी भूमिका रही टीम में? एक आदमी तो चले गए, अब दूसरे में आप जा रहे हैं, 2 व्यक्ति इस जिला से बदल कर जा रहे हैं। और बिल्कुल, और मैं एक स्वर्ण प्रभात सर थे, हमारे सिटी एसपी थे, उसके बाद उनको भी मैं याद करना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमें होता है, क्योंकि जूनियर्स को एक बहुत होता है कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो एसेसिबल रहे, तो स्वर्ण प्रभात सर जो कि अभी गोपालगंज के एसपी हैं हमारे सीनियर, तो वो एसेसिबिलिटी उनका इतना अच्छा था, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी वो चीज़ मैं इम्बाइब करूँ। उसके साथ साथ सुशांत सरोज सर सिटी एसपी थे उस टाइम, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। और एक होता है कि जो हमारा सीनियर होता है वो हमेशा पैट करता है, कंधे पे शाबाशी देता है, तो सुशांत सर जो थे वो उस प्रकार के एक अधिकारी थे, तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगा। उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि अभी की टीम है, इसका सबसे ताकतवर जो चीज़ था, जो हमारे एसएसपी सर है उनका सबसे, और जो सिटी एसपी सर है अमित रंजन सर, उनका सबसे ताकतवर जो पॉइंट मुझे लगा, वो लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें छोड़ दिया कि जाओ क्रिमिनल्स के पीछे जाओ और उसे पकड़ो, और उसमें पूरा सपोर्ट किया एज अ गार्जियन। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब एक खुला छोड़ देते हैं अधिकारी को कि नहीं, आपको उसके अगेंस्ट जाना है जो क्रिमिनल एलिमेंट है, और उसमें हमें पूरा सपोर्ट दिया, पूरा इनकरेज किया, और जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि हम लोग अभी भी याद है कि जब हम लोग बंगाल में रेड करने जा रहे थे, तो मैंने एसएसपी सर को बोला कि सर हम लोग रेड करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस लाइन से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत थी और बहुत सारे इक्विपमेंट। क्यों चले गए बंगाल? क्यों चले गए? क्या आपको लगा नहीं कि पहले भी दुर्गा के साथ घटना घट गई है, और इतने बड़े अपराधी के बेटे को, वो खुद अपराधी है जिस पर दर्जनों केस है, गंभीर मामले में जो आतंक भागलपुर का माना जाता था, क्यों आपको? क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि हमारे डीजीपी सर अभी हैं, उन्होंने हमेशा एक पुलिस सिस्टम को, जो जब भी हम लोग उनका स्पीच सुनते हैं, तो एक उस पूरे स्पीच में एक जो मर्म है, एक एसेंस है जो पुलिस सिस्टम में वो उनके जो दिखता है स्पीच में, वो है इकबाल। तो कहीं ना कहीं एक जो ये चीज़ है कि पुलिस का इकबाल, इखलाक जो है वो कायम करने के लिए, क्योंकि मोटा मोटी वो 22 साल से गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो उस चीज़ को कायम करने के लिए भागलपुर पुलिस जो है पूरी टीम के साथ, और एसएसपी सर और सिटी एसपी सर के हम लोग नेतृत्व में, हमारे गाइडेंस में हम लोगों ने ये अचीव कर पाए। अब देखिए, विधि व्यवस्था डीएसपी ने सारी सफलता का श्रेय अपने सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को दे रहे हैं, और बार बार अपने बयान में कहा कि डीजीपी साहब जो संबोधन देते हैं उनसे ये प्रभावित हैं, और डीजीपी के विचारधारा से ही ये अपनी विधि व्यवस्था की डीएसपी के पर कार्रवाई करते रहे, अपराधियों के खिलाफ इकबाल पर आम जनता से बेहतर तरीके से मिलकर ये कार्रवाई करते रहे। डीजीपी के कार्यों से प्रभावित है, अपनी सफलता का श्रेय भागलपुर के सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को देते हैं। अब हमारा चैनल देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।